पश्चिम बंगाल में गुरुवार को जिन 35 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें मालदा की 6, बीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11, कोलकाता नॉर्थ की 7 सीट शामिल थी। इस फेज में बीजेपी और टीएमसी के कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। मुर्शिदाबाद जिले के जालंगी विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यहाँ से ममता सरकार के कैबिनेट मंत्री और टीएमसी के जाने माने मुस्लिम नेता अब्दुल रज्जाक एक बार फिर से चुनावी मैदान में थे, जबकि बीजेपी ने चंदन मंडल और साथ ही सीपीएम ने सैफुल इस्लाम मोल्ला पर दाव लगाया। कोलकाता की मानिकतला विधानसभा सीट पर भी सभी की निगाहें लगी हुई हैं। यहाँ से ममता सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्री साधन पांडे मैदान में किस्मत आजमा रहे थे, जिनके खिलाफ बीजेपी ने पूर्व फुटबॉलर कल्याण चौबे और सीपीएम ने रूपा बागची को उतारा था। मतदान के दौरान कलकत्ता के बेलेघाटा इलाके में कथित रूप से बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की हॉकी स्टिक और लाठी से पिटाई की गई। आरोप है कि बोतलें भी फेंकी गई। बीजेपी ने इस घटना के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कोलकाता के चौरंगी में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी ने विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाला। We both have voted. COVID protocol is being followed 100%. I am very happy with the arrangements. This is the 8th phase. Excellent work has been done by Election Commission and CAPF. It is time for everyone to exercise right to vote. Democracy is powered only by your vote. At every polling booth, COVID protocols are being followed scrupulously, diligently. We both have seen it ourselves. Every precaution is being taken. Thank you so much. Thank you. एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने नॉर्थ कोलकाता के काशीपुर बेलगछिया में भी अपना वोट डाला। इस दौरान मिथुन ने कहा कि पहली बार मैंने इतने शांतिपूर्ण माहौल में वोट डाला है और इसके लिए मैं सुरक्षा कर्मियों को बधाई देता हूँ। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि इतना पीसफुल वोटिंग इससे पहले मैंने कभी की नहीं। इट्स वेरी गुड। ऑल सिक्योरिटी कंसर्न, आई मस्ट कांग्रेचुलेट देम। थैंक यू वेरी मच। कोरोना महामारी को देखते हुए टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आखिरी चरण में 84 लाख वोटर और 11,800 बूथ पर 3 लाख से अधिक स्टाफ की जिंदगी चुनाव की खातिर एक बार फिर से दांव पर लगा दी गई। वहीं कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा मतगणना अधिकारियों और उम्मीदवारों को कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश जारी किए जाने के खिलाफ अब सत्तारूढ़ टीएमसी ने आपत्ति जताते हुए शिकायत की। तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर इसकी शिकायत की। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आयोग से इस निर्देश को वापस लेने की मांग की। उधर शनिवार को काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने सभी विधायकों और काउंटिंग एजेंट के साथ मीटिंग करेंगी। ममता बनर्जी अपने कालीघाट वाले घर से वर्चुअल मीटिंग करेंगी और काउंटिंग के दिन की रणनीति बताएंगी। बता दें कि 2 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। बता दें कि 2016 के विधानसभा चुनाव में आज जिन 35 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से टीएमसी ने 17 और कांग्रेस ने 13 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी ने महज 1 सीट, सीपीआई ने 3 सीटें और 1 सीट पर अन्य ने कब्जा जमाया था। हालांकि इस बार का सियासी समीकरण काफी बदल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।